बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 6 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बादल का गीत। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले है लफ्ज़ गहराई, जिसका मतलब है तह। नेक्स्ट है नशीली, इसका जो मायने है वो है नशा आवर, नशे से भरपूर। फिर है धकेला, धक्का दिया। गुत्ती, गिरा, उलझन। परछाई, छाओ। पर्वत, पहाड़ को। कूड़ा, चाबक। समंदर, पानी का एक बड़ा फैलाव। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा है। इस नज़म में शायर ने बादल की कहानी, बादल की ज़बानी इस तरह बयान की है कि मेरा घर लहरों की परछाइयों और समंदर की गहराइयों में था। एक रोज शोख पत्ती शुआओं ने मुझे तारे दिखाए और हवाओं में उड़ने के सहाने सपने दिखाए। यूं सितारों की धुन में मैंने अपना मस्कन छोड़ा, तो हवाओं ने मुझे शाखों पर बैठाया। मैं पहाड़ों पर छाया, तेज झोंके ने मुझे पर्वत की चोटी तक पहुंचाया। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, पर्वत के सारे गिरजा और खेला। ये खेल खत्म हुआ तो पहाड़ों में पहुंचा, फिर हवा की परियां मुझे मैदानों की तरफ ले गई। जब मैं थक गया तो जोर से बुलबुलाया, हवाओं को अपनी बिजली का झटका दिखाया। कभी लपका और पलटा भी गरजा और चमका, कभी दुआ बन के छाया। किसी को भी मेरे रंज का दुख न था, आखिरकार मैं रोता हुआ जमीन पर आ गया। मगर जब मैं रोया तो दुनिया मुस्कुराने लगी, ऐसे लगा जैसे मेरे आंसू से जमीन डल चुकी है। मगर एक राज खुल चुका है कि मैं बारिश का ये पानी नाले और दरियाओं की सूरत इख्तियार करके दोबारा समंदर में मिल जाएगा, और इसी तरह मैं दोबारा समंदर में वापस अपने घर चला जाऊंगा। ये पानी के कतरे की बात हो रही है कि पानी का कतरा जब आसमान से नीचे आया तो हवाओं ने उसे अपनी तरफ ले गया, कोई पहाड़ों की तरफ ले गया, कोई नदी नालियों की तरफ ले गया, कोई समंदरों की तरफ ले गया। और जब कहते हैं मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि मैं अकेला नीचे आ रहा हूँ, और जब मैं रो रहा था यानी कि गम में था, रंजो गम में था, और जब मैं नीचे आया, नीचे आके मैं गिरा, लोगों के ऊपर गिरा, पहाड़ों के ऊपर गिरा, पानी के ऊपर गिरा, तो लोग मुझसे खुश भी हुए। फिर मैं जब नीचे जमीन के ऊपर गिर गया तो मैं फिर दोबारा नदी नालों के जरिए पानी में तब्दील हो गया। नेक्स्ट मरकजी ख्याल है। इस नज़म में शायर एक बादल की दास्तान बयान करता है कि वो समंदर की गहराइयों में आबाद था। सूरज की शुआएं उसे धरती पर ले आई और वो ख़त्म जुदा होकर रोया और नदी नालों में दरियाओं में गिरा कि समंदर से नदी नाले मिलकर मेरे दिन वापस ले आएंगे। इस नज़म के जरिए शायर ने इंसान की हकीकत को वाज़ह किया है कि इंसान का ज़मीर जिस मिट्टी से बनता है, दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार कर आखिरकार इसी मिट्टी में जा मिलता है। नेक्स्ट मेरे पास बांध नंबर 1 है। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में। कभी सिपों में, कभी गायों में। मुश्किल फाज का जो मैनी है वह लहरों, मौजों, परछाइयों, साए, गहराइयों, तय, काइयों, सबज फिबंदी। नेक्स्ट मेरे पास तशरीह दी हुई है। ये तशरीह इस बंद में शायर ने बादल की दास्तां उसकी ज़बानी इस तरह बयान की है कि मैं समंदर की गहराइयों में आबाद था, वही मेरा घर था। मैं समंदर की बहती हुई मौजों में रहता था। कभी मैं खूबसूरत मोतियों में बसेरा करता था, तो कभी गहरे स्याही माइल सब्ज रंगों की फिबंदी में डूब कर अपनी जिंदगी के मजे लूटता था। मद नंबर 2 है। मगर एक दिन शोक पति कता में पुकारे के मुझको तारे दिखाए, उड़ाएगी मुझको ठेली हवा। मुश्किल फास के मैंने है शोक, शर्मिला, पुकारे, आवाजें, तपती, तेज गरम, नशीली, नशावर, नशे से भरपूर, शुआए, किरणें। तशरीह मेरे पास इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं तो खुशी से अपने घर में आबाद था, लेकिन एक दिन चमकीली तेज गरम सूरज की किरणों ने मुझे पुकारा और कहा हमारे साथ चलो, हम तुम्हें आसमान पर ले जाएंगे, सितारे दिखाएंगे, तुम्हें खूब सैर करवाएंगे, मस्त हवाओं की लहरें तुम्हें आसमान में उड़ाएगी, तुम खूब सैर करोगे। बंद नंबर 3 है। सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शाखों पर मुझको दिखाया, समंदर उठा, पहाड़ छाया। मुश्किल आवाज के मैंने है धुन में, ख्याल में, मगन में, वतन छोड़ना, घर छोड़ना, छाया, साया, गिरना। तशरीह है। इस बंद में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं सितारों की बुलंदी और चमक दमक देखने के शौक में अपना वतन छोड़ कर आ गया। हस्बे वादा हवा में उड़ती हुई मुझे दरख्तों की जानिब ले आई और मुझे दरख्तों की टहनियों पर बैठा दिया। समंदर की लहरों की ठंडक में जिंदगी बसर करता हुआ मैं पहाड़ पर आकर छा गया। गोया अपने घर के सुकून को छोड़कर मैं पहाड़ों की बुलंदी पर चढ़ गया।
बाद नंबर 4 है, इससे लड़कर देखा मेरे भाई मगर तेज झोंके ने आफत डाई, कहा मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई। मुश्किल अल्फाज के मैंने है झोंका लहर, पर्वत पहाड़ को आफत डाना, गजब डाना, जुल्म करना, चोटी पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा। तशरीह है, इस बांध में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक दिन मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हवा के एक तेज झोंके ने मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तेज हवा के झोंके ने मुझे पहाड़ की एक चोटी पर लाकर बैठा दिया और कहा कि मेरे प्यारे भाई, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस पहाड़ से लड़ कर दिखा। बात नंबर 5 है, मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो करा मैं गरजा, वो फिरा मैं खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेला। मुश्किल अल्फाज के मैंने है, लपका दौरा, गिरजा चीखा बोला, पर्वत पहाड़ को फेरा जोश में आया, धकेला धक्का दिया, अफसोस आ, अकरा गरूर करना, फानी फना होने वाली, खत्म होने वाली। तशरीह है, इस बांध में बादल अपनी लड़ाई के बारे में बयान करते हुए कहता है कि आखिरकार मुसीबत की घड़ी आ पहुंची। मैं प्याज की तरफ दौड़ा और उसने मुझे जोर से धकेला। इसने किस्से से अपने माथे पर बल डाला। मैं भी गुस्से में आ गया, वो जोश में आ गया और मैं खेल की तरह लड़ता रहा। दुख की बात यह है कि खेल सिर्फ एक तमाशे की तरह होता है जो फना हो जाता है। बात नंबर 6 है, पहाड़ों ने ऐसी मुझे यखनी दी कि तंग आए मैदान की मैंने रा ली, मुझे ले उड़ी शौक परिया हवा की। मुश्किल अल्फाज की मैंने है, पटकती जोर से दे मारती, राह रास्ता शौक परिया। तशरीह है, इस बांध में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि पहाड़ों ने अपनी लड़ाई जोर पर रखी और मुझे उठाकर जोर से दे मारा। इतनी मारपीट के बाद मैंने हार मान ली और तंग आकर मैदान की तरफ अपना रास्ता लिया। हवा की उड़ती हुई लहरें आई और मुझे अपने साथ ले उड़ गई। बांध नंबर 7 है, मैं जब थक गया जोर से बिल बलाया, हवाओं को बिजली का पूरा दिखाया, इधर से निकलकर उधर घूम आया। मुश्किल बात की मैंने है, बिल बिलाना, तकलीफ से रोना, बेकरार होना, कुरा चाबक, बिजली बादलों से टकरा कर बनने वाली। तशरीह है, इस बांध में बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि जब मैं हवाओं के साथ उड़ते उड़ते थक गया तो अभी थकावट की शिद्दत से बुलबुलाने लगा, गोया के गरजने लगा। शदीद गुस्से के आलम में हवाओं को बिजली का पूरा दिखाया, गोया कि मैं अपनी हालत जार का जिम्मेदार हूँ, वो करार देने लगा और गुस्से से इधर उधर घूमने लगा, कभी इधर गया कभी उधर गया। बात नंबर 8 है, मैं लपका मैं लपटा, मैं गरजा मैं चमका, दुआ बन के छाया, दिया बन के दमका, किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का। मुश्किल अल्फाज के मैंने है, लपका आगे बढ़ा, रंज अफसोस, दमका चमका, गरजा चीखा, पलटा पीछे की तरफ आया, गम परेशानी, दिया चिराग, चमका रोशनी की। तशरीह है, इस बांध पे बादल अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि मैं लड़ाई से थक हार कर तेजी से हवाओं की तरफ दौड़ा, फिर वापस आया, फिर मैं इन पर गुस्से में चलाया, जोर से गिड़गिड़ाया, फिर एक चिराग की तरह चपका और दुआ बन के फैल गया। किसी को भी मेरे दुख का गम न था, कोई भी मेरे रंज में शरीक न था, मैं गुस्से में खुद ही बरकता जलता रहा। बात नंबर 9 है, अब आया था धरती में रोने रुलाने, मैं रोया था दुनिया लगी मुस्कुराने, ये क्या राज है ये कौन जाने। मुश्किल बात के मैंने है, धरती जमीन मुस्कुराना हंसना, रोने रुलाने पानी बरसाना, राज अफसोस। तशरीह है, इस बांध में बादल अपने गम बयान करते हुए कहता है कि अब तो मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही रोना लिखा गया। अपना गम हल्का करने के लिए मैं फूट फूट कर रोया, मुझे रोता देखकर दुनिया खुश होने लगी, मेरे आंसू से पूरी धरती भीग गई। मेरे आंसू तो लोगों के लिए खुशी का बायस है, जैसे जिसे लोग बारिश का नाम देते हैं, लेकिन मेरे रोने की असल वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। बंद नंबर 10 है, मेरे आंसुओं से जमीन डल चुकी है, मेरी जिंदगी इस तरह गल चुकी है, मगर एक गुत्ती तो अब खुल चुकी है। मुश्किल बात की मैंने है, आंसुओं मुराद बारिश के कतरे, गुत्ती गिरा उलझन, गुल चुकी पिघल चुकी, खुल चुकी आसान हो गई। तशरीह है, इस बंद में बादल अपने आंसुओं की दास्तान बयान करते हुए कहता है कि मेरे गम ज़दा बहते हुए आंसुओं से सारी जमीन धुलकर साफ हो गई है। जैसे जमीन धुल रही है ऐसे मेरी जिंदगी पिघल चुकी है, लेकिन मेरे आंसुओं की वजह से मेरी एक मुश्किल आसान होती जा रही है। बात नंबर 11 है, ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिन फिरेंगे। मुश्किल आवाज के मैंने है, नाले पानी के छोटे जखीरे नदियां, दिन बढ़ना दिन बदलना जिंदगी मिलना।
तशरीह इस बंद में बादल अपनी मुश्किल आसान होने के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे आंसुओं का एक फ़ायदा यह है कि ये नाले की सूरत इख्तियार करके दरियाओं में जाकर गिरेंगे और दरिया समंदर से जाकर मिलेंगे तो मैं वापस समंदर में अपने मस्कन और अपने घर चला जाऊंगा। मेरे गए हुए दिन वापस आ जाएंगे। सवालात के मुख्य जवाब दे। बादल ने अपना घर कहाँ बताया और वो कहाँ रहता था। जवाब है बादल ने अपना घर समंदर की गहराइयों में बताया और वो लहरों की परछाइयों में रहता था। सवाल नंबर 2 है शुआओं ने बादल से क्या कहा। जवाब है शुआओं ने बादल से कहा कि आओ हम तुम्हें तारे दिखाते हैं, तुम्हें नशीली हवाएं वहां तक ले जाएगी। बादल ने अपना वतन किस लिए छोड़ा। बादल ने अपना वतन तारे देखने के शौक में छोड़ा। तेज झोंके ने बादल से क्या कहा। तेज झोंके ने बादल से कहा कि पर्वत की चोटी से लड़ कर दिखाओ। बादल के रोने से दुनिया क्यों मुस्कुराने लगी। बादल के रोने से दुनिया इसलिए मुस्कुराने लगी कि गर्मी की वजह से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश हुई तो लोग खुश हो गए और हंसने मुस्कुराने लगे। नज़म के मतन के मुताबिक मिसरे आपने मुकम्मल करने हैं। मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, यहाँ पे आपने लहरों लिख देना है। उड़ाएगी तुझको नशीली हवाएं, सितारों की धुन में वतन छोड़ाया। समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटकनी दी, इधर से निकलकर उधर घुम आया। दुआ बन के छाया, दिया बन के दमका। नेक्स्ट है नज़म के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। लहरों की परछाइयों में कौन रहता था। बादल रहता था। सिपिया पाई जाती है समंदर में, बादल को उड़ाने वाली हवाएं थी नशीली। नेक्स्ट है बादल किन की धुन में वतन छोड़ आया। जवाब है सितारों की। बादल पर आफत किसने डाई। तेज झोंके ने। बादल को पटकनी दी पहाड़ ने। बिजली का कोरा किसको दिखाया गया। हवाओं को। बादल धरती पर क्या करने आया। रोने रुलाने। दरिया जाकर मिलते हैं समंदरों में। नेक्स्ट मेरे पास बाहमी गुफ्तगू। बादल ने अपनी कहानी का आगाज कहाँ से किया। जवाब है बादल ने अपनी कहानी का आगाज अपने घर से किया। बादल का सफर कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म हुआ। बादल का सफर समंदर से शुरू और समंदर पर खत्म हुआ। बारिश होने से लोग खुश क्यों होते हैं। बारिश होने से गर्मी का जोर टूट जाता है। हर चीज बारिश से धुल कर निखर जाती है, इसलिए बारिश होने से लोग खुश होते हैं। इस नज़म में बयान किए गए मनाज़र फितरत आपको कैसे लगते हैं। इस नज़म में जो मनाज़र फितरत बयान हुए हैं वो बहुत खूबसूरत है, जिसे समंदर की गहराइयों में सिपियों की मौजूदगी, पहाड़ों की चोटियाँ, शौक पत्ती शुआएं, सितारों से मिलने का शौक वगैरह मनाज़र फितरत के मुहस्सन है। नेक्स्ट है जुमलों को आपने इस्तेमाल कर अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। समंदर बहरी जहाज समंदर में चलते हैं। वतन मेरा वतन पाकिस्तान है। आफत जल्जला एक कुदरती आफत है। फानी दुनिया फानी है। डाना किसी पर सितम ना डाना। बिलबुलाना चोट लगने पर बच्चा बिलबुलाना शुरू हो गया। रंज किसी बात का रंज ना करे। इस नज़म को गौर से पढ़े और बताए कि बादल जमीन और हवा मुज़क्कर है या मोनस। बादल मुज़क्कर है जबकि जमीन और हवा मोनस है। दर्ज है ज़रबुल मिसल का मतलब बताए। ज़रबुल मिसल है जैसी करनी वैसी बनी, मतलब है जैसा अमल हुआ वैसी सजा मिली। नाच ना जाने आंगन टेरा, काम ना आए मगर हीले बहाने से टालना चाहे। चोर की दारी में तिनका, अपना ऐब खुद ब खुद सोच जाता है। लातों के बूत बातों से नहीं मानते, बिगड़ा हुआ शख्स बगैर सजा पाए सीधी राह पर नहीं आता। नेक्स्ट है मुतअद्दिद अल्फाज का ताल्लुक इसम नकरा के किन अक़साम से है। भिंडी इसमें ज़ात से है, बिल्ली इसमें ज़ात से है, चूहा इसमें ज़ात से है, बुज़दिल इसमें सिफ से है, चलाक इसमें सिफ से है और उजरत इसमें मुआवजा में है। किसी मुस्तनद लुगत की मदद से दर्ज अल्फाज पर आपने राब लगाना है। तो यहाँ पर राब लगे हुए हैं समंदर, शोख, वतन, पड़बत, फेड़ा, दमका, मुस्कुराना, जिंदगी। नेक्स्ट सोचिए और बताए है बादल कैसे बनते हैं। जवाब है जमीन पर मौजूद समंदरों और दीगर जराए से पानी पर सूरज की किरणें पड़ने से पानी बुखारात की शक्ल इख्तियार करता है और इन बुखारात को हवा धकेल कर जमीन की फजा में ले जाती है। फजा में दर्ज हरारत की कमी की वजह से पानी की कसावत में इजाफा हो जाता है और बुखारात पानी के कतरों में बदल जाते हैं, जिससे बादल बनते हैं। नेक्स्ट है तेज हवा बादल को उड़ाकर कहाँ ले जाती है। तेज हवा बादल को उड़ाकर बुलंदी पर ले जाती है।
ठहरे और बताए नज़म के मुताबिक समंदर की गहराइयों में किसका घर है। नज़म के मुताबिक समंदर की गहराइयों में बादल का घर है। नज़म के मुताबिक समंदर से उठाकर पहाड़ों पर कौन चढ़ा। नज़म के मुताबिक समंदर से उठाकर पहाड़ों पर बादल चढ़ा। बादल क्यों बिल बुलाया। बादल जब थक गया तो जोर से बिल बुलाया। बादल रोने डलाने कहाँ आया था। बादल धरती पर रोने डालने आया था। ये थे मेरे पास 6 क्लास उर्दू यकसा कॉम्बिनेशन साहब 2022 के मुताबिक बादल का गीत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।